और शक्कर पारा, जिसको कई लोग शक्कर पारा कहते हैं। नमक पारे बनते हैं ना आपके घरों में, ऐसे शक्कर पारे बनते होंगे आपके घरों में। शक्कर पारे, कुछ लोग शक्कर पारे कहते हैं, कुछ शक्कर पारे कहते हैं, कुछ शक्कर पारे कहते हैं। सही शब्द है शक्कर पारा, फारसी का है। अगला शब्द है शहंशाह। हाँ, शहंशाह तो हमारी फिल्म है भाई, हाँ है ना। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। तो शहंशाह, शाहों का शाह यानी राजाओं का राजा, महाराजाओं का महाराजा, महाराजा धीराज। उर्दू में शहंशाह, लेकिन हिंदी में भी चलता है, फारसी का है। अगला शब्द है शोरबा। शोरबा तरी कहते हैं आम बोलचाल में। तरी, जब हम खाना खाते हैं तो सब्ज़ी के पीसेस के साथ जो लिक्विड होता है उसको तरी कहते हैं, शोरबा कहते हैं, सालन कहते हैं। तो ये शोरबह है, शोरबह। असल में ये था तो शोरबा, लेकिन अब शोरबा चलता है। कुछ लोग शोरबा कहते हैं, शोरबा। शोरबा मत कहिए, शोरबा कहिए, शोरबा। फारसी का है, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं जानो, आज जान लो। बड़ा ही इंटरेस्टिंग शब्द है शोरबा के लिए हिंदी में। हिंदी में शोरबा को क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए, नोट कीजिए और दूसरों से पूछिएगा कि बताओ शोरबा को हिंदी में क्या कहते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, कान में चुपके से सुन लो। शोरबा को हिंदी में कहते हैं पक्व मांस रस। असल में शोरबा उस डिश की तरी को या लिक्विड को कहते हैं, उसके साथ वाले सालन को या पतले पदार्थ को, द्रव पदार्थ को, जो कि नॉनवेज से बनता है। मतलब शोरबा का मतलब यही है कि साथ में नॉनवेज पीस होगा कोई ना कोई। जो लोग शाकाहारी हैं उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ कि उनको ऐसे शब्द सुनने को मिल रहे हैं इस वक्त, क्षमा कीजिएगा, लेकिन बताना ज़रूरी था। उम्मीद है आप समझेंगे।